अस्सलामु अलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है जुमे की शब में पढ़ने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि शाबान के महीने की तमाम इबादात बहुत अफ़ज़ल होती हैं, बहुत फ़ैज़याब होते हैं हम इसकी इबादत करके, और अपने ज़िम्मे तमाम नेकियां जो है हम समेट लेते हैं। जैसे कि इस शाबान के रोज़ों की बेहद बरकत है, बड़ी फ़ज़ीलत है। इसी तरह शाबान के नवाफ़िल जो पढ़े जाते हैं उनकी भी बड़ी फ़ज़ीलत है, और इसी तरह आपको जो तस्बीहात बताई जाती हैं, तस्बीहां पढ़ने की भी बड़ी फ़ज़ीलत है। और जो इसके जुमे आते हैं तो जुमे की शब पढ़ने के जो वज़ाइफ़ होते हैं कि वो अपना एक असर रखते हैं कि आप शब जुमा में जो भी वज़ाइफ़ पढ़ते हैं उनके बेशुमार आपको जो है फ़ायदे नसीब होते हैं, बेशुमार सवाब मिलता है उन नवाफ़िल के पढ़ने का। और आप जिस कदर इस महीने की इबादत में जिस कदर भी मशगूल रहते हैं तो आपके लिए बेशुमार हिसाब, बेशुमार सवाब मिलता है इन तमाम इबादत का। और शब जुमा के पढ़ने के लिए जो इबादत आपको बताई जाती हैं वो जब आप जुमरात के बाद जो मगरिब स्टार्ट होती है, जुमरात की नमाज़ पढ़ के जब मगरिब हो जाती है उसके बाद जब इशा की नमाज़ आप पढ़ेंगे, आप शब जुमा का वज़ीफ़ा उस वक्त पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि जुमे के दिन की आप नमाज़ें पढ़ें, जुमे की नमाज़ पढ़ें, फिर मगरिब की और फिर इशा की, ऐसा नहीं। बल्कि जुमरात की इशा की नमाज़ जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको शब जुमा का वज़ीफ़ा पढ़ना है, क्योंकि चाँद की तारीख़ें मगरिब के वक्त से चेंज हो जाती हैं। तो आपको जो वज़ीफ़ा मैं बता रही हूँ वो आपको इशा की नमाज़ के बाद पढ़ना है। इशा की नमाज़ के बाद आप 4 रकत नफ़िल नमाज़ अदा करेंगी, 4 रकत नफ़िल नमाज़ अदा करेंगी, और हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इख़लास पढ़नी है। हर रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इख़लास पढ़नी है। इस नफ़ल की बहुत फ़ज़ीलत है। इस नफ़िल नमाज की बरकत से अल्लाह ताला की तरफ से एक उम्रे का सवाब मिलेगा और आपके लिए बेशुमार खुशियों के दर खुल जाएंगे, आपकी तमाम मुरादें पूरी होंगी, और आपकी जो नहुसत ज़िंदगी में हो जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की बदनज़री होती है, किसी की बुरी नज़र आप पर लग जाती है और आपके बनते बनते काम रुक जाते हैं और आपकी वो नहुसतें दूर नहीं हो रही होती। तो इन नवाफ़िल के पढ़ने से ये होता है कि आपकी वो नहुसतें दूर होती हैं और आपके लिए खुशियों के दर खुल जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार नेकियां मिलती हैं, बेशुमार सवाब मिलता है आपको इन नवाफ़िल का। और आप इनकी नफ़ली इबादत की अल्लाह ताला ने इस कदर नेकियां रखी हैं, इस कदर हमें उसकी फ़ज़ीलत है, इतना सवाब है कि हम शुमार करना भी चाहें तो शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि नफ़ली इबादत की बेहद आपने जो है ना बंदों के लिए, अपने बंदों के लिए बेहद सवाब रखा है। तो इसलिए नफ़ली इबादत की तलक़ीन बहुत शिद्दत से की जाती है कि आप नफ़ली इबादत में मशगूल रहा करें। वैसे तो नमाज और इबादत की ही जाती हैं, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें अपनी इबादत को वसी कर दिया जाता है, क्योंकि उन महीने के हवालों से कुछ ऐसी वाक़यात, कुछ ऐसी बातें जुड़ी हुई होती हैं कि जिनकी वजह से हमें इबादत करने की तलक़ीन की जाती है, और हम इबादत जो करते हैं तो बेशक उसके हमें बेशुमार फ़वाइद नसीब होते हैं कि हम जिन्हें सोच भी नहीं सकते। और ये जो नफ़ली इबादत इन महीनों में की जाती हैं कि इनका पूरा बाकायदा एहतमाम करना चाहिए और इनको करना चाहिए बड़े खुशू वसूस के साथ, बड़े इनको जो है ना एहतमाम के साथ इन इबादत को करना चाहिए, ताकि आपके बच्चों में भी ये चीज़ आए कि हाँ,
کہ یہ ان مہینوں میں عبادات کو اپنے وسیع کر دینا چاہیے۔ ویسے تو عبادات کرتے ہی رہتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ بے حد ہماری جو نفلی عبادات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے جو جانے انجانے میں خطائیں گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہیں۔ اور جو اس کی شب قدر آتی ہیں ان میں آپ لوگ یہ کیا کریں، یا نفلی جو ہے آپ جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں ان وظائف کے علاوہ بھی آپ یہ ہے کہ اپنی عبادات کو وسیع اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو قضائے عمری باقی ہیں آپ ان کو پورا کر لیا کریں، کہ آپ ہر نماز کے ساتھ اگر جو نماز آپ پڑھ لیں اس کے ساتھ ایک اور قضا نماز کا فرض ادا کر لیں تو آپ کی قضا نماز ادا ہو جائے گی۔ اس طرح اپنی عبادات کو وسیع کر سکتے ہیں آپ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بڑے بڑے وظائف ہی کریں اور تبھی اس کا ثواب آپ کو ملے گا، بلکہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بے شمار اپنے اندر بہت فوائد رکھتا ہے۔